अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्या करना है, एमबीसी के जो शॉपिंग कार्ट है उसको आगे लेके चलना है। लेकिन हम लोगों ने क्या काम किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटाबेस रिक्वायरमेंट को देखते हुए पूरा डेटाबेस डिजाइन कर लिया था। और डेटाबेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया था, नेविगेशन बना ली थी। किसकी? एडमिन के पास क्या क्या एडमिन काम कर सकता है, कैटेगरी वाला काम कर सकता है, प्रोडक्ट का काम कर सकता है, रिपोर्टिंग कर सकता है, ऑर्डर देख सकता है, ठीक है। और जो भी यूजर उसके पास रजिस्टर होगा उस यूजर को देख सकता है, कॉन्टेक्ट की जो भी क्यूरीज होंगी वो उनको डील कर सकता है और लॉग आउट कर सकता है। अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल वाला काम भी देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोफाइल वाला काम है, प्रोफाइल को अपडेट करना चाहे तो वो भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी नेविगेशन दे सकते हैं। बहरहाल मैंने जितनी भी नेविगेशन थी उसको यहाँ पे क्या कर दिया है, डील कर लिया है। सही है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एडमिन कैटेगरी को ऐड कर सकता होगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ब्रांड का भी बनाया ना, तो ब्रांड का भी हमने यहाँ पे, जैसे हम कैटेगरी है ना, इसी तरीके से ब्रांड को भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं ब्रांड को भी रजिस्टर कर लेता हूँ, ठीक है, और नेविगेशन और ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कहाँ पे, मास्टर पेज में आना पड़ेगा, एडमिन मास्टर में। और एडमिन मास्टर में आने के बाद जहाँ पे मेरे पास क्या था, कैटेगरी मौजूद थी, वहां पे हमने कैटेगरी को क्या किया, कॉपी किया। इसकी पूरी एलआई को कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर लूंगा। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कैटेगरी के बजाय मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, ब्रांड। और यहाँ पे ऐड ब्रांड कर दिया, ठीक है। और लिस्ट ब्रांड सेव किया। क्योंकि ये एक तरीके का व्यू था तो इसको मैंने डिबगिंग को स्टॉप करने की जरूरत नहीं थी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास एक और नेविगेशन ऐड हो जाएगा कैटेगरी के बाद, जिसका नाम क्या होगा, ब्रांड, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करने का है, मैंने यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन करना है। रजिस्टर हो पे पहले बंदा, फिर उसके बाद लॉगिन हो। और लॉगिन करने के बाद इसको एक्सेस कर सकता हो, किसको, ये जो पोर्टल हमारे पास ओपन हुआ है, सही है। देन देखो एडमिन पहले लॉगिन होकर आएगा ना, सही। तो लॉगिन होने के बाद देखो क्या ब्रांड ऐड हो गया, फिर वो सारे काम यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ हमारी वेबसाइट को, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे काम दे दूंगा कि हम डेटाबेस की ना वो भी डाउनलोड करवा देंगे। क्या चीज, यहाँ पे मैं एक और नेविगेशन दे दूंगा जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा डेटाबेस का अगर बैकअप चाहिए तो यहाँ से एडमिन अपने पास डाउनलोड कर सकता है, एक्सेल की फाइल में बैकअप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, वो भी दे देंगे। सेट है। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने कर लिया काम। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगिन और रजिस्टर वाला काम कर लेता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, अपनी एप्लीकेशन में आ जाता हूँ। अपनी एप्लीकेशन में आने के बाद सबसे पहले तो मैं क्या स्टॉप करूंगा, डिबगिंग स्टॉप करूंगा। डिबगिंग को स्टॉप करने के बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोलर था ना, एक काम मैं ये करता हूँ कि एक अकाउंट नाम का कंट्रोलर बना देता हूँ। अकाउंट नाम के कंट्रोलर में जितना भी लॉगिन, रजिस्टर, लॉग आउट से रिलेवेंट जितना भी काम होगा वो उसके अंदर हम लोग डील कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि ये सारा का सारा डाटा अलग हो। अब एडमिन के पेजेस, एडमिन के कंट्रोलर पे सिर्फ वही वाले पेजेस का डाटा आ रहा है, जैसे कि कैटेगरी जो मैंने ऐड किया था ना, उन सब के एक्शन मेथड और एक्शन मेथड्स आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, ऐड कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम में क्या रखने का है, अकाउंट, ठीक है। और मैंने इसको ऐड कर लिया। अकाउंट नाम का कंट्रोलर ऐड कर लिया। यहाँ पे मैं इसका एक्शन मेथड का नाम देता हूँ लॉगिन, ठीक है। और राइट क्लिक करके इसके ऊपर व्यू ऐड करता हूँ। इसके ऊपर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, ऐड व्यू। अच्छा, अब एक बात देखें, अगर मैं यहाँ से नीचे से मास्टर पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे से मैं मास्टर पेज सिलेक्ट करता हूँ तो होगा क्या कि एडमिन का वो आ जाएगा, मतलब कि लेआउट आ जाएगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे पास जो लॉगिन कर रहे होते हैं, हम लोग लॉगिन करते वक्त हमारे पास क्या होता है, वो उसके ऊपर मास्टर पेज नहीं आ रहा होता है। लॉगिन वाले पेज पे बात क्लियर है, लॉगिन का जो पेज आ रहा है उस पर मास्टर पेज आ रहा होता है, नहीं आ रहा होता ना, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्म बना हुआ था, पीछे का कोई बैकग्राउंड कलर होता है मौजूद, ऐसा ही है ना। या रजिस्टर के फॉर्म में हमारे पास क्या नहीं आ रहा होता, वो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, लेआउट से हटा देते हैं, पेज लेआउट से हटा देते हैं, तो अब मेरे पास ब्लैंक पेज ऐड होगा, ठीक है। मतलब है कि उसके पास मास्टर पेज मौजूद नहीं होगा, लेआउट ना ले इसके ऊपर, देखें इधर, लेआउट ना ले, ये मास्टर पेज से अटैच नहीं है, मास्टर पेज से अटैच नहीं है ये, क्योंकि इसके ऊपर जो भी कोडिंग होगी ना यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। मैं यहाँ पे हम लोगों ने जो टेम्पलेट डाउनलोड किया था ना, उस टेम्पलेट का मैं लॉगिन वाला जो जितनी भी कोडिंग थी ना वो मैं इधर लेकर आऊंगा, या रजिस्टर की जितनी भी कोडिंग थी वो मैं इधर लेकर आऊंगा। बात क्लियर है।
देखिए इधर मैं इसके ऊपर मास्टर पेज नहीं लगाया, उसकी वजह मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि हम लोगों ने देखो कोई भी लॉगिन करो एप्लीकेशन में तो हमारे पास क्या होगा, मास्टर पेज तो नजर नहीं आना चाहिए ना। देखो असाइड बार नजर आ रही होगी, बंदा लॉगिन कर रहा हो, कितना अजीब लगेगा। पहले बंदा लॉगिन करे फिर उसके बाद टेम्पलेट पे जा रहा होगा, सही है। फेसबुक पे आप लोग लॉगिन करते हो, फिर कहीं जाके आप उसके पास पहुंचते हो ना, अंदर के टेम्पलेट पे तो सारे नेविगेशन नजर आ जाएगा। हाँ बीच में वो आ रहा होगा, बीच में लॉगिन का पेज बना हुआ नजर आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, नल ले लिया। अब मैं आता हूँ कहाँ पर, अपने टेम्पलेट पर आ जाता हूँ, जहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट रखा हुआ था। कहाँ पे, ई ड्राइव में रखा था, किस नाम का था, ग्लैंस नाम का था ना। कहाँ है, नहीं हाँ ये रहा, पहले है ना, बराबर में। यहाँ पे देखें इधर लॉगिन और रजिस्टर का फॉर्म, साइन अप का फॉर्म नजर आ रहा है, मगर HTML का फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे पहले साइन अप वाला काम करता हूँ। मैं राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ओपन विथ कर रहा हूँ। ओपन विथ किस पे कर ले रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो पे साइन अप वाला फॉर्म ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ जो बना बनाया फॉर्म है ना, पूरा का पूरा साइन अप का फॉर्म, ठीक है, मैंने ये ले लिया, सही है। एक और काम मैं ये करता हूँ कि अभी तो पहले हम लोगों ने रजिस्टर वाला काम करना है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ कि लॉगिन के बजाय मैं यहाँ पे रजिस्टर वाला काम पहले कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर सेव किया और राइट क्लिक करके इसके ऊपर भी व्यू ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से लेआउट नल किया और ऐड कर लिया रजिस्टर को, ठीक है। रजिस्टर ऐड हो गया और यहाँ से जो साइन अप वाला फॉर्म ओपन किया था ना, मैं यहाँ से कंट्रोल ऑल करूंगा और यहाँ से कॉपी कर लिया। और रजिस्टर में आने के बाद देखो 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 कहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ऊपर नल लिखे रहने दूंगा, बाकी पेस्ट कर दूंगा, सेव कर लिया। और अब ये जो साइन अप वाली जो चीज खुली हुई थी, मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी काफी सारी चीजें खुली हुई थी, उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है बस। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, लिंक को मैंने यहाँ पे क्या कर देना, सेट कर देना। तो मैं सबसे पहले ऊपर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास लिंक है ये CSS वाली, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल F और रिप्लेस कर दो किसके साथ, एडमिन की। लाइब्रेरी तो वही होगी ना बेटा, लाइब्रेरी तो हमारे पास वही होगी, सही है। और मैंने इसको अप्लाई कर दिया, 4 जगहों पे चेंज हो गया। इसी तरीके से मैंने इसको JS और जितनी भी JS होंगी उनको भी मैं क्या कर दूंगा, 8 जगहों पे चेंज हो गई। फिर इस तरीके से मेरे पास क्या था, इमेजेस, और जितनी भी इमेजेस होंगी उनको भी मैं क्या कर लूंगा, इमेजेस रिप्लेस ऑल, 7 जगहों पे चेंज हो गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करने का है, यहाँ पे मैं CSS लिखूंगा और सिंगल कोड वाला भी CSS मौजूद था ना हमारे पास, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन है था तो ना, तो मैं यहाँ पे इसको CSS कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल कोड, रिप्लेस एक ही जगह पे था, सही है। इसी तरीके से एक JS भी मौजूद था, तो JS भी सिंगल कोड का था, उसको भी मैंने क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट वाले पर आ जाता हूँ और फॉन्ट वाले पे मैंने क्या काम करने का है, कहाँ है फॉन्ट वाला, ये देखें डबल डैश लगा हुआ, इसका मतलब ये CDN लिंक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, HTTPS : सही है। और अब मेरे पास मेरा पेज रेडी है, मेरा पेज रेडी है, लेकिन ये HTML वाला काम हुआ हुआ है, HTML वाला काम हुआ हुआ है ना। मैंने इसको मतलब ये फॉर्म बना हुआ तो है, लेकिन इसको मैंने अपने मुताबिक बनाना है। मैंने अगर इसको रन करके दिखाऊं, रन हो रहा होगा, मैं इसको रन करता हूँ, रन हो रहा होगा, लेकिन उसको जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं उनको मैंने क्या बनाना है, अपने मुताबिक बनाना है ना, मेरे टेबल के अंदर मौजूद है, टेबल के मुताबिक बनाऊंगा मैं। अब मेरा पेज रन तो हो गया, लेकिन अब ये देखें, आप लोग बोलेंगे ये मास्टर पेज तो हटाएंगे, मगर मैं आपको बोलूंगा मास्टर पेज हट चुका है, क्योंकि हमारी नेविगेशन आप लोगों ने देखी थी क्या थी, ठीक है। हमारी ये सारी चीजें, तो इसका मतलब मैंने मास्टर पेज नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसको मैनुअली हटाना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं बोलता हूँ क्या भाई, जो साइड बार थी इसको मैंने इस तरीके से बंद किया और मैंने इसको क्या कर दिया, पूरा का पूरा हटा दिया साइड बार को। फिर उसके बाद हमारे पास हेडर कहाँ पे मौजूद है, हेडर को मैंने हटा दिया,
हेडर को हटा दिया, ठीक है, सेव किया। इसके बाद मेरे पास फुटर को हटा दूंगा मैं। फुटर कहाँ पर मौजूद है, ये रहा। सब हटा देंगे, बचा क्या सर? अच्छा ये लॉगिन पेज है, सही है। बेटा लॉगिन का पेज है, सब बचा है। यहाँ पे रिफ्रेश किया। दादाजी सही है ना? अच्छा देखें इधर, हाँ अब इसको सेट करते हैं। ये चीजें देखें इधर चली गई, इसको हमने सेट करने का है। पता है डोज की लगा मैं कुछ। फ्लोट लैब सही कह रहे हैं सर। ओ सर ये आपको बता सर आपको सिखा रहा है सर ये आपको सिखा रहा है अरे सर एक रहे ना सर ये सब मुझे कहना क्या जा रहा है अच्छा लगता है जब कोई बच्चा इस किस्म की हरकत करे ना, मतलब इसको पता है इसका तो मतलब। मार भी करता है फिर तो मैं वही भाई देखिए बेटा ये मेरे पास आ चुका है। मैंने बॉडी के अंदर से जो एक क्लास थी ना उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं हमारे पास क्या आ गया, ये देखें जाए और साइन अप का पेज आ गया। इसी तरीके से हम लोग किसका पेज ले लेंगे, लॉगिन का पेज ले लेंगे, ठीक है। तो साइन अप के अंदर हम इसको पूरा का पूरा अपने मुताबिक कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा फॉर्म है ना, तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, कहाँ पर मौजूद है फॉर्म, ये रहा, ये फॉर्म मौजूद है। मैं इसको कौन सा फॉर्म बना देता हूँ, मैं यहाँ पर आने के बाद इसको यूजिंग राउंड ब्रैकेट, हम इसको वाला फॉर्म बना रहे हैं ना, क्या कहते हैं इसको, HTML हेल्पर का। यूजिंग के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, HTML डॉट बिगिन फॉर्म, और बिगिन फॉर्म के अंदर मैं राउंड ब्रैकेट में 3 पैरामीटर, पहला, दूसरा और तीसरा क्या था, फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, जब ये जाएगा मतलब सबमिट होगा तो कौन से एक्शन मेथड पे जाना चाहिए, जिसका नाम क्या है, रजिस्टर, जो कि कहाँ पे मौजूद होगा, अकाउंट पे मौजूद होगा, सही है। अब यहाँ से मैं कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट करूंगा, कर्ली ब्रैकेट को कहाँ पे क्लोज करूंगा, जहाँ पे मैं, अब देखो इधर ऊपर से फॉर्म का जो है ना मैंने हटा दिया, सही है। और ये कर्ली ब्रैकेट को कहाँ पे क्लोज करूंगा, जहाँ पे मेरे पास फॉर्म क्लोज हो रहा था। कहाँ पे क्लोज हो रहा है फॉर्म, यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सही है भाई। तो मेरे पास सब फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है। अब मेरे पास उसमें आता हूँ, मैं मॉडल को ओपन करता हूँ। ऐसे मैं डिबगिंग को स्टॉप कर ले रहा हूँ, जो हमारे पास मॉडल था ना, मॉडल को ओपन करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे पास रजिस्टर के अंदर कितने हम लोगों ने कॉलम रखे थे और कौन कौन से थे, उसके मुताबिक मैं इसको बनाऊंगा ना। ये देखें रजिस्टर के अंदर या यूजर के नाम का जो टेबल था उसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड थे, ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल, सही है। बाकी सारी चीजें हमें जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे ID तो ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी, नेम, ईमेल और पासवर्ड और रोल की जरूरत है। कहाँ गया नेम में मैं आ जाता हूँ। नेम में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इधर देखें इधर @HTML डॉट टैग्स बॉक्स फॉर, लेकिन किस टेबल के लिए यूज हो रहा है, ऊपर मैंने टेबल यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब मैंने क्या करवाना पड़ेगा, ऊपर टेबल को यूज करवाना पड़ेगा। मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, शॉपिंग कार्ट डॉट मॉडल्स डॉट यूजर, तो इसका मतलब मैं यूजर का टेबल अपने पेज पे यूज करने जा रहा हूँ, लिंक करवा के डेटाबेस को, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स फॉर राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लैम्डा एक्सप्रेशन ए डॉट, तो यहाँ पे मेरे पास आ गए ए डॉट नेम, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी मैं लिखूंगा वो कौन से टेबल में, कौन से कॉलम में जाके स्टोर हो रहा होगा, नेम वाले में। अब कॉमा पास करके मैं क्या करूंगा, न्यू का एट्रीब्यूट लूंगा, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में बॉडी क्लोज, और मैं यहाँ पर आने के बाद जितने भी ऊपर पैरामीटर मौजूद है ना, जैसे टाइप टेक्स्ट, मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कॉमा पास किया, प्लेस होल्डर, मैंने प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड, दोनों को मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पर लाने के बाद पेस्ट कर दिया, लेकिन कॉमा सेपरेटेड, ठीक है, और सेव कर लूंगा। बाकी ऊपर अब ये जो नेम लिखा हुआ था इसको मैं हटा दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। इनपुट नेम को मैंने हटा दिया ना, क्योंकि मैंने इसको अपने टेक्स्ट बॉक्स 4 के मुताबिक अरेंज कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास ये नेम हो गया, यहाँ पे लास्ट नेम था, तो मैं लास्ट नेम की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ईमेल पासवर्ड इसको मैं क्या कर दूंगा, बस
सर लास्ट नेम को क्रिएट आया पासवर्ड, और यहाँ पे लास्ट नेम की बजाय क्या कर दूंगा मैं? लास्ट तो ऊपर भी तो है ना सर लास्ट। तो लास्ट नेम को हटा दो ना, नेम कर दो बस। और रिक्वायर्ड में मैं क्या लिख दूंगा? रिक्वायर्ड। सही है बेटा। आप ये देखें इधर, मेरे पास कितने कॉलम हो गए? 2 कॉलम हो गए। लास्ट नेम तो हटा ही दिया ना सर ने टोटली। ये रहा ना। ये ना, ये तो सर कंफ्यूजन हो रही थी सर। सर जजमेंट कहां लिया था सर रिड्यूस कर रहा है। हटा रहा हूँ बेटा, हटा रहा हूँ। देखें इधर, अब हमारे पास क्या आ गया? इधर देखें, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आईडी आ जाएगी। पासवर्ड आईडी पासवर्ड के बजाय पासवर्ड डॉट ईमेल, अब मेरे पास ईमेल आ जाएगी। ठीक है, ईमेल। ईमेल के बाद हमारे पास यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या आ जाएगा? ईमेल, और टेक्स्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? ईमेल। और बस ये चीजें रहेंगी। रोल भी तो है। ठीक है, अब हमारे पास, मैं इधर देखें, इधर मेरे पास इसकी जरूरत है क्या? जेंडर वाली चीज की? नहीं। अच्छा, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैंने यहाँ से पासवर्ड इंफॉर्मेशन जो थी ना, मैंने इसको यहाँ से कट करता हूँ, और कट करने के बस कट कर देता हूँ। बस इसको यहाँ से इसको भी बंद कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने पासवर्ड वाली चीज ले ली है ना। लॉगिन फॉर्म है ना यार चुप इधर पूछ रहा हूं सर से। ठीक है, दिमाग लड़ा। चुप। अच्छा ये देखें इधर, ईमेल ले लिया मैंने। ईमेल लेने के बाद अब मेरे पास क्या रह गया? रोल रह गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इस टाइम मैं यहाँ से ये नहीं लूंगा, बल्कि यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा? ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ। ड्रॉप डाउन के लिए मैं क्या, किस चीज की जरूरत होगी? सिलेक्ट। सिलेक्ट से नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम मैनुअली लिख लेंगे। सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? सिलेक्ट रोल। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर मैं क्या लिख लेता हूं? एडमिन। ऑप्शन, और मैं यहाँ पे क्या करता हूं? देखो, एक शॉपिंग कार्ट में कौन कौन हो सकता है? एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, कस्टमर हो सकता है। शॉपिंग कार्ट में मतलब सर नहीं ना यूजर होगा ना, यूजर का लॉगिन पेज बना देना हम लोग। एम्प्लॉय, आप सब कर लेंगे। यूजर का हम टेबल अलग बनाएंगे। एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह हाँ, इसके जरिए उनका स्टेटस पता लग जाएगा। शॉपिंग कार्ट से अटेंडेंस वगैरह। भाई देखो, एडमिन भी सारे काम कर सकता होगा अगर वो अपने काम फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को हायर करता है। ठीक है, तो वो उसको काम असाइन कर देगा ना, तो वो अपना अलग से लॉगिन होकर आ रहा होगा। सही, वो एम्प्लॉय कराएगा, उसके पास एक्सेस कम होंगे, एक्सेस कम होंगे उसके पास। ठीक है, एम्प्लॉय की कितनी सैलरी? सही। अब मैंने 2 रोल ले लिए, एम्प्लॉय और एडमिन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे देखो, इधर मैं यहाँ पे मैंने नेम का एट्रीब्यूट लूंगा। मैंने आपको बताया था ना, देखो लैम्डा एक्सप्रेशन की वैल्यू पोस्ट मेथड पे जा रही होती है, या नेम के अंदर जो लिखूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या नाम था? उसके अंदर आगे देखते हैं, मॉडल के अंदर आगे देखते हैं क्या था? रोल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? नेम के अंदर रोल। रोल नेम मैंने ले लिया। नेम के अलावा मैंने क्या ले लूंगा यहाँ पे? रिक्वायर्ड। ठीक है, और रिक्वायर्ड के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? वैल्यू, जिसमें वैल्यू मैं ले लेता हूँ एडमिन लिख देता हूँ। मतलब कि सबमिट होने के ऊपर डेटाबेस में क्या जा रहा होगा? एडमिन ही जा रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं वैल्यू का एट्रीब्यूट ले लूंगा, और उसमें क्या लिख लेता हूँ? एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पर मैं
यहाँ पे मैं कुछ नहीं लेता, या मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वैल्यू इसको खाली रहने देता हूँ। खाली होगा तो इसका मतलब अगर कोई बंदा ऐसे सबमिट करेगा, रोल सिलेक्ट नहीं करेगा तो वो सबमिट नहीं होगा डाटा। ठीक है, ये मैंने कर लिया काम। अब हम लोग क्या काम करेंगे, नीचे देखें इधर मेरे पास इनपुट टाइप क्या लिखा हुआ है, सबमिट और वैल्यू सबमिट मौजूद है। ठीक है, अब मैं अपने पेज को रन करके देखता हूँ कैसा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो चुका है, यहाँ पे मेरे पास फॉर्म बन चुका है, यहाँ पे रोल सिलेक्ट हुए हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे काम हो रहे हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास ये क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड वाली चीज चल रही है, नेम, पासवर्ड, ईमेल, रोल। ठीक है बेटा, सही है। अब हमने क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे देखें, अगर मैंने ये वाला जो टेम्पलेट यूज कर रहा था ना, इस टेम्पलेट के अंदर ना मेरे पास सिलेक्ट के लिए कोई क्लास मौजूद नहीं थी, तो मैंने अपनी क्लास इस्तेमाल कर ली बूटस्ट्रैप की फॉर्म कंट्रोल, जिससे वो पूरी विद में आ गई। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका पोस्टेड मेथड बनाना है, तो मैं कहाँ पर आऊंगा, अकाउंट कंट्रोलर पर आऊंगा, डीबगिंग को स्टॉप किया। डीबगिंग को स्टॉप करने के बाद मैंने क्या करूंगा, क्योंकि मैंने रजिस्टर नाम का पोस्टेड मेथड बनाया है, तो मैं यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक एनोटेशन, और इसका नाम क्या है, HTTP पोस्ट। ठीक है, और इसको सेव किया। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपने पेज पे क्या लेकर आऊंगा, डेटाबेस लेकर आऊंगा। तो पहले अलाउ करूंगा कि मैं डेटाबेस को यूज कर सकूं, तो मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, शॉपिंग डॉट मॉडल्स। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, क्लास के अंदर मतलब कंट्रोलर की क्लास के अंदर क्या बना दूंगा, हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या था, नहीं, मार्ट एंटिटीज डीबी, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू मार्ट एंटिटीज। तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे ऑब्जेक्ट बना किसका, हमारे डेटाबेस क्लास का, और मेरे पास मेरे पेज पे क्या अवेलेबल हो गया, डेटाबेस अवेलेबल हो गया। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि पोस्टेड मेथड है। पोस्टेड मेथड के अंदर क्या होता है कि बाहर से डाटा पैरामीटर के थ्रू बॉडी में एंटर हो रहा होता है, तो ये कहता है क्लास का डाटा आ रहा है जिसका नाम क्या है, यूजर। ठीक है, और उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यू, और यू के अंदर सारा का सारा डाटा जो भी आ रहा होगा होल्ड होगा, बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, और यहाँ पे मैं डेटाबेस के अंदर रजिस्टर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डीबी डॉट, कौन सा टेबल था, यूजर डॉट ऐड, किसको ऐड कर दो, यू को। यू के अंदर जो भी डाटा होल्ड हुआ है और जो भी मैंने डिसाइड किया उसको क्या कर दो, डीबी डॉट सेव चेंजेस। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये सर में कोई भी एक लगा तो काम तो नहीं करेगा। नहीं, सेव चेंजेस क्या करेगा कि उसको डन करवा देगा, जो ऊपर मैंने डिसाइड किया ना उसको डन करवा देगा। ठीक है, और मैंने रिटर्न व्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कहाँ पे मौजूद रहेगा, रजिस्टर वाले पेज पे मौजूद रहेगा। ठीक है, और अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको रजिस्टर होने के बाद लॉगिन वाले पेज पे ले जाऊँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, री डायरेक्ट टू एक्शन, कौन से एक्शन पे चला जाए, लॉगिन पे चला जाए, जो कि कहाँ पे मौजूद है, अकाउंट पे मौजूद है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। डेटाबेस कनेक्ट आपने नाम इसका था, मेरे पास फॉर्म आ गया, ओपन हो गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अली अहमद, लास्ट नाम नहीं लिखा, अहमद, और यहाँ पर आने के बाद मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3, ईमेल लिख देता हूँ ali@gmail.com, और यहाँ पर आने के बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रोल एडमिन, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सबमिट किया। तो देखो सबमिट होने के बाद मैं लॉगिन वाले पेज पे चला जाऊंगा। तो लॉगिन का पेज मौजूद है, लेकिन अभी उसके ऊपर मैंने काम नहीं किया, तो देखो खाली था ना वो पेज, खाली आ गया। ठीक है, लेकिन मैं डेटाबेस में अगर जाके देखूँ तो मेरे पास क्या मौजूद होगा, रिकॉर्ड आ चुका होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और SSMS माना किस 15,000 बुकिंग 15,000 एक बटन लगेगा यहाँ पे लॉगिन साइन अप के लिए। यहाँ पर आता हूँ और डिबगिंग को मैं क्या कर लेता हूँ, जब तक हमारा डेटाबेस ओपन हो रहा है मैं दिखा देता हूँ कि बंदा रजिस्टर हुआ है या नहीं। मैं यहाँ पे डिबगिंग को स्टॉप करता हूँ, और जहाँ पे मेरे पास लिंक मौजूद था कि कहाँ पे चले जाओ, लॉगिन वाले पेज पे चले जाओ, तो यहाँ पे मैं href में मैं क्या करता हूँ, @URL सॉरी सर ये लॉगिन कब दिया, URL, हाँ ये लॉगिन जो लिखा है बिल्डर आया था, नीचे लिंक मौजूद था ना, लिंक रजिस्टर के नीचे लिंक था ना कि लॉगिन पे भी जाना चाहते हैं फॉर्म के अंदर। हाँ सर इसमें जो लॉगिन लिखा हुआ है हमने लिखा बिल्डर आया था, ये पहले टेम्पलेट के अंदर लिखा हुआ था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ URL.action, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, कहाँ पे चला जाए,
लॉगिन के पेज पे चले जाए, एक्शन मेथड पे चले जाए, जो कि कहाँ पे मौजूद है, अकाउंट पे मौजूद है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम कौन से पेज पे चले जाएंगे, लॉगिन वाले पेज पे चले जाएंगे, जो कि कहाँ पे मौजूद है, अकाउंट पे मौजूद। अच्छा, लॉगिन का भी पेज का जो HTML होगा वो तो बिल्कुल सेम होगा ना, बस उसके अंदर से क्या चीज रिमूव हो जाएगी, ईमेल और रोल अलग हो जाएगा, नेम और पासवर्ड की जरूरत होगी। तो यहाँ से मैं कंट्रोल ऑल करता हूँ, कॉपी किया और लॉगिन वाले पेज पर आता हूँ और कंट्रोल ऑल करने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लिया। सर वो नल हट गया वहां से। नल मौजूद है, ये देखें ऊपर नल मौजूद है, मैंने कंट्रोल ऑल किया था ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आने के बाद मैं ऑल कैसे करा था सर? ये तो ऑल का ऑप्शन नहीं, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए, स्टूडेंट। अच्छा, जब से मेरा डेटाबेस ओपन हो रहा है, मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या क्या हटा देता हूँ। देखें, साइन अप की तो जरूरत, इसकी जरूरत, रोल की जरूरत नहीं है, ईमेल की जरूरत, नहीं या है। मैं ईमेल और पासवर्ड से मैं लॉगिन सर करवा मेरा लूँ, पासवर्ड है सिंपल। ईमेल और पासवर्ड या नेम और पासवर्ड। यूजर नेम होता है या फिर ईमेल होता है? मैं यूजर नेम ले लेता हूँ, तो मैं ऊपर नेम लिखे रहने देता हूँ, ईमेल को मैं नीचे से हटा देता हूँ। ठीक है, बात क्लियर है? ये सारी चीजें हो गई। अब मेरे सर पास, ये जो आपने काम किया ये ऑलरेडी ये URL वाला ये दोनों में देना है ना, रजिस्टर में देना है, लॉगिन में देना है ना। हाँ, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि अगर आपने अगर लॉगिन के पेज पे देखो, अगर आप लॉगिन के पेज पे मौजूद होगे तो आप कहाँ पे जाओगे, रजिस्टर के रजिस्टर के पेज पे जाओगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, रजिस्टर। रजिस्टर, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इफ नॉट रजिस्टर यट, इफ नॉट yet। अगर आप अभी तक रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करवा लो। बाकी इधर देखें बेटा, नेम, पासवर्ड, और यहाँ पे कहाँ पे चले जाऊंगा मैं, लॉगिन वाले पोस्टेड मेथड पर सर जाऊंगा। बाकी सारा काम वैसे ही रहा। हाँ, बाकी सारा काम ऐसे ही रहेगा, फॉर्म तो वैसे ही बना हुआ होगा ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, साइन इन हेयर। ठीक है बेटा, सही। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो मेरे पास लॉगिन वाला फॉर्म आ जाएगा। लेकिन उसकी लॉजिक कहाँ पे लगेगी, पोस्टेड मेथड जब मैं बनाऊंगा।